संस्था की सहयोग करता है। आप कितना मायाचार करते हैं, मन भी नहीं हो तो भी किसी को कहते हैं आप बहुत सुंदर लगते हो और मान भी लेते हो सुनकर कि तुम सुंदर हो। क्या सुंदर है तुम्हारे अंदर? क्या तुम्हारा व्यवहार सुंदर है? क्या तुम्हारा आचरण सुंदर है? क्या तुम्हारा परिवार सुंदर है? परिवार की सुंदरता चेहरे से मत लाना। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। एक व्यक्ति से मैंने कहा आपका बच्चा सुंदर लगता है। बोले ये क्या, आप तो फोटो आकर देखना। यानी तस्वीर वाले भी आपको सुंदर बना लेते हैं और आप तस्वीर में देखकर कोई चीज़ पसंद कर लेते हैं तो आपकी तकदीर नहीं बदलेगी। आप जब नई नई शादी होती है तो कहते हैं, तुम बोलते हो तो फूल झड़ते हैं। मैंने कहा पेड़ पौधा है क्या फूल झड़ते हैं? कभी कभी पत्नी कहती है कि आपको मैं जुल्फ़ों में बसा लूँ, आँखों में बसा लूँ। मैंने कि आँखों में फोड़ना है क्या? जू लीक है क्या तू जुल्फ़ों में बसाएगी? अरे इंसान को इंसान रहने दो, अपनी सरलता लाओ। अपने दाम्पत्य जीवन में इतनी सहजता हो, एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं हो। आपका प्रेम कब दुश्मनी में बदल जाता है, आपका सम्मान कब अपमान में बदल जाता है, आपके अपनत्व कब घृणा में बदल जाता है। कोई पता है, पति बहुत अच्छे से पत्नी के लिए गिफ्ट लाया हो, उसकी अलमारी लगा रहा हो, उसके कपड़े लगा रहा हो, और एक पुराना पत्र, मात्र एक पुराना पत्र किसी प्रेमी का मिल जाए, आप पत्नी अच्छे से रहे, कोई गलती नहीं है, लेकिन नज़रें तुरंत बदल जाएंगी। आप ध्यान रखना, नज़रें एक सेकंड में बदल जाएंगी। वो प्यार कहाँ काफूर हो जाएगा पता नहीं चलेगा। क्योंकि नज़रों को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, नज़रों को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं, भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं। पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते ज़माने को देखकर, हैरत है बदलते ज़माने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं, अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। क्योंकि मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के इशारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं? ताकत के कैप्सूल कमज़ोर बना रहे हैं, ताकत के कैप्सूल कमज़ोर बना रहे हैं। आज पूरी दुनिया में छल है, बल है, दिखावट है, सजावट है। आप देखो कहीं भी जाओ, आपको जो कोई बहुत सुंदर लगता है, जो कोई बहुत आपकी आओ भगत करता है, चाहे वो चोरी बेईमानी का पैसा हो, घूसखोरी का पैसा हो, सरकार से अतिक्रमण का पैसा हो, आदमी खुश हो जाता है कि वाह पैसा आ रहा है। युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है, चोरी से डकैती से पैसा ही चाहिए आदमी को। आज अपने जीवन में सहजता नहीं लाता है, आदमी मायाचारी करता है। इतनी मायाचारी आ गई है कि सच्चाई तो कहीं नज़र ही नहीं आती है, हर रिश्ते में मायाचारी है। परमात्मा से भी मायाचारी है। कहते हैं कंचन जारी निर्मल नीर पूजो जिन वर गुण गंभीर। कंचन जारी वो लोहे की जारी लियो और कंचन जारी बोल रहे हो, कह रहे हो अंगुल से तंदुल और टूटी चावल हैं, सस्ते चावल हैं, बासमती आदि कह रहे हो बासमती है, परमात्मा के लिए सस्ते से चावल हैं, सस्ती बादाम है, सब कुछ सस्ता सस्ता है। तो परमात्मा भी तुम्हें सस्ते में रहने देगा। क्योंकि आप कहते हो परमात्मा से मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनो वीर दे निहारो। क्या निहारो? आपने देखा किसी अफसर से कह के देखना मेरी फाइल मत देखो, तुम अपना काम करो, उस दिन तुम्हें जेल में पहुंचा देगा। और तुम भगवान से इतनी बड़ी झूठ बोलते हो। क्या कहते हो? घ्राण रसना सरस सुहावने लोचन सुरसना, घ्राण और उत्साह के करतार हैं। क्या फल चला रहे हो? कह रहे हो जो देखने में सुंदर हो, सुगंधित हो, रस वाले हों और मन को मोहने वाले हों, ऐसे फल चढ़ा रहा हूँ। वो फल बादाम में सुगंध आ रही क्या कुछ? वो भी गुठली की तरह
कच्ची पक्की चढ़ा देते हो, सस्ती चढ़ा देते हो और सस्ता ही फल मिलेगा, तब आंसू बहाते हो। परमात्मा के चरणों में कम से कम अपना तन अपने परिवार को देना, अपने धन अपनी औलाद को दे देना, लेकिन मन तो परमात्मा का दिया हुआ है, मन तो परमात्मा को दे दो। परमात्मा को दे दोगे तो मन, तुम्हारा मन इतना विशुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा मन परमात्मा की तरह हो जाएगा, जगत पूज्य बना देगा परमात्मा। क्योंकि परमात्मा कभी तुम्हारा कुछ लेता नहीं, तुम देते भी हो तो क्या देते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुम परमात्मा को दे सकते हो? हम बिल्कुल भी कुछ नहीं लाए थे, यहीं लाए थे और यहीं छोड़ कर जाएंगे। आदमी आता है, आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आंख निगोड़ी। आपके पति को कोई कह दे सीधे हैं, बोले अरे सीधे हैं, हमसे पूछो कैसे हैं। और कोई दूसरा कहे कि आप कह रही थी ना कि टेढ़े हैं, तो बोले अरे टेढ़े होते तो फिर घर में दुखी काहे के होते, फिर अपने हिस्सा पूरा लेते, हिस्सा ही तो नहीं मिला, सीधेपन में मारे गए। तो यानी हर पत्नी अपने पति को सीधा ही कहती है, अपने बच्चे को बिल्कुल निष्पाप कहती है। ये सब तुम्हारे धोखे हैं, तुम दुनिया से धोखे दे लोगे, लेकिन कर्म जब तुम्हारे साथ धोखा करेगा तब तुम आंसू बहाओगे, फिर परमात्मा के आगे गिड़गिड़ाओगे। इससे अच्छा है समय रहते हुए परमात्मा के सामने बिल्कुल निश्चल हो जाओ। क्योंकि कहा है चोरन के पुरनावसें, धन कमा सकते हो लेकिन धन को खा नहीं सकते हो। धन, आज आदमी इतना मायाचारी हो गया है कि घी की बोरियां ला सकता है, आज आदमी इतना मायाचारी हो गया है कि घी के टीन ला सकता है, चीनी की बोरियां ला सकता है, लेकिन खा नहीं सकता। आपकी हालत भी ऐसी हो गई कि आप सब कुछ है घर में, लेकिन तुमने मायाचार किया है, इसलिए तुम छल में ठगाए जा रहे हो। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि बांसुरी को लोग ओंठों पर लगाते हैं और ढोलक को पीटते हैं। मैंने कहा ढोलक इसलिए पीटती है कि अपने अंदर छुपा कर रखती है, और बांसुरी जो लेती है बाहर निकाल देती तो ओंठों पर लगाई जाती है। और आगम को उठा कर देखिए, जितने लोगों ने भी छल किया, चाहे मूला सेठानी ने छल किया, तो आपको पता है चंदनवाला के निश्चल परिणामों से, सहज परिणामों से, परमात्मा मुनिराज की आहारचर्या की भावना से तीर्थंकर जैसे महापुरुष को मुनि अवस्था में आहार देने का मौका मिला। और सोमा सती ने निश्चल भाव से, सरल भावों से परमात्मा का स्मरण किया, तो आपको पता है कि उसका नाक का हार हो गया। लोग कहते हैं कि माता जी हम लोगों को कैसे सहजता है। अरे जीवन में जो अंदर है वही बाहर दो, क्योंकि चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। आप लोग बहुत सारे मायाचार करते हैं, अपनी बातों को आप बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं, अपने बच्चों को आप बहुत अच्छा बताते हैं, किसी दूसरों के बच्चों के प्रति भी आपके जिस दिन ऐसे भाव आ जाएंगे, समझना तुम्हारी आर्जव धर्म की पूजा सार्थक हो जाएगी। वरना आर्जव धर्म की पूजा करते करते तुम्हें कितने दिन हो गए। आर्जव धर्म है, आर्जव लक्षण है, आत्मा का लक्षण है, आत्मा को परमात्मा बनाने का लक्षण है। तो आप सब आत्मा को परमात्मा बनाएं। अपनी आत्मा को जितनी सरल बनाएंगे उतने आप निश्चिंत जी सकेंगे। क्योंकि चोर आदि धन तो लाते हैं लेकिन निश्चिंत रह नहीं पाते हैं, रोज उठाई गिरों की तरह जाते हैं। आपने भी आज तक अपने आत्म परिणामों की चोरी की है। आत्म परिणामों का धन आत्म परिणाम को नहीं दिया है। अपना समय, अपना धन, तन मन धन सब तुमने परिवार वालों को दिया है, जो तुम्हें आग लगा कर आएंगे। उस बेटे की चिंता की है जो तुम्हें चिता में जला कर आएगा। उस परिवार की चिंता की है जो तुम्हारे शमशान से आगे तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो तुम अपने परिणामों की चिंता करो। एक बार एक नौकर को मालिक ने डांट कर भगा दिया, बहुत चिल्लाया, बहुत डांटा, लेकिन उसे भगा दिया। और लड़की सेठ की कई बहुत बड़ी हो गई थी। एक दिन उसने मौके का फ़ायदा उठाया और कहने लगा, सेठ जी मैंने आपका नमक खाया है, मैं एक आज बहुत अच्छा रिश्ता लाया हूँ। उनने कहा कौन सा रिश्ता? उसने कहा बहुत रईस ज़्यादा है, गाड़ी से तो नीचे पैर भी नहीं देता, इतना बड़ा आदमी है। उनने कहा अच्छा उम्र क्या है? बोले कोई 25-26। सेठ ने कहा तो अच्छा रिश्ता है। और उनने कहा कि आदमी का नेचर कैसा? कहने लगे क्या नेचर की बात करते हो, एक नज़र से पूरी दुनिया को देखता है। जब बारात का समय आया तो बारात दूल्हा गाड़ी में बैठकर आया। सेठ जी ने कहा कि दूल्हा कहाँ है? बोले वो बैठा है गाड़ी में। सेठ जी ने कहा ये तो बाप लग रहा उसका,
ये दूल्हा है क्या? इसके बाप के सेहरे क्यों बांध रखा है? बाप के चेहरे पे सेहरा क्यों बांध रखा है? ये तो उसका बाप है। बोले नहीं बाप नहीं है, दूल्हा ही है। कहने लगे तुम तो बोले थे 25-26 का है। बोले मैंने बोला 25 और 26 मिला लो उतना ही है। आप समझ गए? 25 और 26 को मिला लो उतना ही है, तो उतना तो बाप होगा। फिर उन्होंने कहा तुमने कहा था कि रईस ज़्यादा है। बोले इतना रईस ज़्यादा? मैंने कहा था गाड़ी से नीचे पैर नहीं देता है, क्योंकि दोनों पैर कटे थे तो गाड़ी से पैर नीचे क्या देगा। और उसके बाद कहने लगे कि ये तो चश्मा लगा, इसका उतरवाओ चश्मा। बोले मैंने कहा था कि बड़ा नेक दिल है, सबको एक आंख से देखता है, सबको एक नज़र से देखता है। एक ही है तो एक ही से देखेगा, एक तो है ही नहीं। आप लोगों की ज़िंदगी भी ऐसी है। उम्र बीत गई आपकी 60, 55, 60 के हो गए, लेकिन जीवन के ठाठ नहीं आए। जीवन में बाहरी ठाठ तुमने खूब बनाए, लेकिन अंदर के ठाठ नहीं आए। अंदर तुम परमात्मा से मिलने चाहते हो, क्योंकि शादी के समय हर वर वधू वाले अपने बेटे को हरियाला कहते हैं, चाहे वो कान्हा ही क्यों ना हो। तो आपकी ज़िंदगी में भी कान्हा, आपकी ज़िंदगी में कानापना ना आए, आपकी ज़िंदगी में सरलता आए। आप लोग ज़िंदगी में बहुत सुखी रहें, इसलिए सरलता लाइए, सहजता लाइए और अष्टम वसुधा को पाइए और मोक्ष जाइए। और यहाँ भी देवों के समान तुम्हारी पूजा हो जाएगी। तो आप सबके जीवन में उत्तम आर्जव धर्म आए, मेरा यही शुभाशीष। संस्था की सहयोग करता है